सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः चतुर्थः पादः, कक्षा संख्या 35तमी 35वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 34 कक्षाएं हो गई। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, लगभग 10 सूत्र के करीब हमने पढ़ लिए थे। यहां तक हो गया था हमारा 23 तक। क्रमितमिशमिस्तंभाम त इच्च। ठीक है, चलिएगा आगे का आरंभ करते हैं। पहला सूत्र ही बहुत प्रसिद्ध शब्द का निर्माण कर रहा है। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा आप सभी, और हम भी पुस्तक को खोल लेते हैं। सूत्र है मनेरुच्च। तो इसका अर्थ है मन धातोः इन प्रत्ययो भवति धातोः अकारस्य ह्रस्व उकारादेशः। मन धातु से इन प्रत्यय हो जाएगा और धातु का जो अकार है उसको उकार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मुनेह बन गया। आको मन के आको हो गया, बाकी मुनि बन गया। ऊपर से कित ऐसा किच्च, कित की अनुवृत्ति और आ रही है। कित की अनुवृत्ति आ रही है तो उससे गुण नहीं होगा ऐसा मान लेंगे। वैसे तो उत्त विधान सामर्थ्य से भी गुण नहीं होगा, परंतु कितारा कित ले आएंगे तो भी गुण नहीं होगा। ठीक, मन्यते जानाति इति मुनेः मननशीलः। मुनि किसको बोलते हैं? जो जानता है, मनन स्वभाव वाला है, जो विचार करता है। मुनि रियम ब्राह्मणी। अब ये ध्यान रखें, मुनि शब्द क्या है? इसका स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो रहा है, परंतु स्त्रीलिंग में इससे विकल्प से क्या होगा? गीश होगा। बहुवादित्वात् मुनि, माने एक बार जहां पर स्त्रीलिंग में ये शब्द, एक तो ये तो पुल्लिंग में है ही, परंतु स्त्रीलिंग में भी क्या है? इसको विकल्प से भी स्त्रीलिंग में इसके दो प्रयोग बन जाएंगे। मुनि मुनि, ये वाला गीश का बन गया, ये विकल्प से करता है। बहुवादिभ्यश्च, हाँ बहुवादिभ्यश्च। ठीक है, और ये जब हो नहीं होगा तो मुनि बन जाएगा। तो मुनि ब्राह्मण, मुनि रियम ब्राह्म, मुनि इयम ब्राह्मणी, मुनि इयम ब्राह्मणी, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। मुनेर भावा कर्म वा मौनम, ये हमने अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के प्रथम पाद में इसकी सिद्धि कराई थी। वहां मुनि शब्द पड़ा हुआ है कि मुनि का कर्म अथवा मुनि का मुनित्व क्या होता है? मौनम। मौन के कारण से उसको मुनि कहते हैं, और मुनि का जो कर्म होता है वो उसको मौन बोलते हैं। ठीक है, मौनम। तो ये 5वें अध्याय के प्रथम पाद में इसकी सिद्धि होती है। यहाँ पर यक प्रत्यय वो अण प्रत्यय होता है। ठीक है, मैं सूत्र भी बता देता हूं आपको। ये था इगंताच्च लघु पूर्वात, इस सूत्र से हुआ था। ठीक है, इगंताच्च लघु पूर्वात, इगंत है ये। चलिए, वर्णेर वालिश्च,
चाहिरण्ये। कहते हैं वर्ण धातोः इन प्रत्ययो भवति, धातोः बल इत्यादेशः भवति न हिरण्ये गम्य माने, माने हिरण्यात् अन्यार्थी, माने हिरण्य वाच्य ना हो तो इससे मन धातु से इन प्रत्यय हो जाएगा और मन को क्या हो जाएगा, हाँ वर्ण धातु है, वर्ण से वर्णे है, वर्ण धातु है, मन नहीं है, वर्ण धातु से इन प्रत्यय हो जाएगा और वर्ण को बल आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बालिही। ठीक है, वर्ण ही सौत्रो धातु, ये धातु पाठ के अंदर नहीं है, इसलिए इसी सूत्र में पढ़िए। वर्णयति स बलिहि राजकरः सत्कार सामग्री शरीरांगम, माने वर्णयति स बलिहि राजकरः, राजा का कर है एक, तो ये तो राज यहाँ दिया है, एक दैत्य का भी नाम है, एक कर को भी बोलते हैं, टैक्स को, राजा के द्वारा राजा को देने योग्य कर, देवताओं के लिए उपहार आदि बलि कहा जाता है। बलि देते हैं, पक्षियों को भी बलि देते हैं, बलि अर्थात रोटी आदि टुकड़ा। एक बलि, नरबलि आदि भी प्रसिद्ध है, नरबलि, पशु बलि आदि। राजकरा सत्कार सामग्री शरीरांगम, शरीर के अंग को बलि कहते हैं। हिरण्ये तो वर्णे ही तो वर्णम, जब सोने को कहना होगा तो उसको वर्ण ही बनेगा, सर्वधातुभ्य इन करके क्या बनेगा, वर्ण ही, बल आदेश नहीं होगा। वसी वपि यजि राजी ब्रजि सा दिहानि वाशी वादि वादि वारिभ्या इय। तो ये धातुएं पड़ी हुई हैं, वस है, बप, यज, राज, व्रज, सद, हन, वाश, वाद, वार। ठीक है, इत्यतेभ्य धातुभ्य इय प्रत्यय होती, इन धातुओं से इय प्रत्यय हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक कुछ धातु तो इसमें अण्यंत भी हैं। ठीक है, अण्यंत कैसे, एक तो ये वाली है वाशी धातु अण्यंत है, वादी धातु अण्यंत है और व्री धातु अण्यंत है। ठीक है, वारी माने ये मूल धातु क्या है, वश, वद और व्री, अण्यंत लेंगे, अण्यंत से बनेगा। ठीक है, तो वासी ही ये तो यहाँ जहां जहां उपदा में वृद्धि प्राप्त होगी तो हो जाएगी। वासी ही, वापी ही, याजी ही, राजी ही, व्राजी ही, सादी ही। ठीक है, सद है, और निघाती ही, हन धातु से निघाती बन जाए, सिद्धि भी करा देंगे। वाशी ही, वादी ही, वारी, एक है अण्यंत लेंगे, अण्यंत लेकर के क्या करेंगे, इसमें अणेर निटी से इणी का लोप हो जाएगा, लोप हो जाए, वृद्धि बनी रहेगी। ये को मान करके वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृद्धि यहाँ पर पहले से ही है, तो ये रहेगा। अब देखिएगा, अभी बताते हैं, आइए यहाँ देख लेते हैं। वस्ते आच्छादयति वसति वास वासी ही छेदन वस्तु, छेद करने की, काटने की कोई वस्तु है, कोई कुल्हाड़ा आदि भी बोलते होंगे वासी, इसमें वासी का अर्थ दिया है छेद करने वाली वस्तु को वासी कहते हैं वही। तो यहाँ तो बन गया वासी बस, और ये हो गया, तो इन होने से वृद्धि हो गया, तो बताया वपंती यत्र इति वापी ही, वापी जलाशय भेदो वा, तो ये जलाशय का नाम है वापी, पानी भरने के जो तालाब होते हैं, स्त्रीलिंग में वापी भी बन जाएगा। यजती इति याजी ही, यष्टा वा,
माने यज्ञ करने वाला, उसको याजी बोलेंगे। राजते दीप्यते सऊ राजी ही, राजी पंक्तिर्वा, तो पंक्ति लाइन को राजी अथवा राजी कहते हैं। राजीवम पद्मम व्रजते, अच्छा तो यहाँ पर राजीवम बनाया, ये इसी से बनाया, राजी से इन्होंने दिखाया, यहाँ टिप्पणी में कुछ दिखाया होगा। राजी शब्दात अन्येषाम दृश्यते ये से इति वार्तिकेन व प्रत्यय, अच्छा राजी जो दीर्घ इकारांत है गीशंत, उससे क्या कर लिया है, अन्येषाम दृश्य, अन्य व्योदपि दृश्यते, इस वार्तिक से व प्रत्यय करके राजीवम बन गया ये। तो राजीवम पद्मा, पद्मम, तो मैं मुख्य रूप से तो हमें ये बनाने, ठीक है, ये तो वह प्रत्यय हो जाता है वहां वार्तिक से। व्रजती व्राज ही, वायु समूह वा, माने हवा का झोंका बोलेंगे वास्तव में। सीदती साधि ही, सारथी वा ड्राइवर हो गया आपका। हंति ही यया सा घाती ही, ध्यान रखिए, जिसके द्वारा मारता है, जिसके द्वारा मारता है वो घाती ही होता है। तो कोई हैसिया आदि कुछ होगा, हंतराती आदि कुछ काटने का, मान हत्यारा कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हन धातु है, ये प्रत्यय हो गया। यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर ये होगा हनस्तोचन अणलोह, क्या है, हनस्तोचन अणलोह से धातु के नकार को तकार हो जाता है, अत उपधाया से यहाँ वृद्धि हो जाएगी। और हो हंतेर इणन्येषु, हो हंतेर इणन्येषु से क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय पर रहते इस हा को क्या हो जाएगा, घा उत्त हो जाएगा। तो घा ता और घाती ऐसे बन जाएगा। निपूर्वक है तो निघाती ही, लोहा लोहा घाता धारा, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने लोहे, अच्छा लोहे को काटने वाले को कहते हैं निघाती। तो लोहे को वास्तव में एक लोहे काटने वाली छेनी होती है, उसको बोलते हैं वास्तव में। ये तो कोई हथियार हो गया, परंतु जो लोहे को काटने वाली छेनी होती है, आजकल तो झट से आरी से, कब उससे पत्ते से काट देते हैं, है? परंतु प्राचीन काल में तो लोहे को काटना होता छेनी से काटते थे। लोहे की छेनी, पक्के लोहे की छेनी अलग होती है। वाष्यते शब्दयति इति वाशी अग्निर्वा, ये णयंत से आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाशी तो शब्दयति अग्नि को बताया है। तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तव में ये वश धातु है और ये इणच आ जाएगा आपका, और ये प्रत्यय आ गया। यहाँ पर इणच को मान करके वृद्धि हो जाएगी पहले, फिर निर्निटी से इणी का लोप हो जाएगा, वृद्धि हटेगी नहीं, क्योंकि प्रत्यय प्रत्यलक्षम से वृद्धि बन रही। फिर ये जुड़ जाएगा तो वाशी बन जाएगा। ये इसी प्रकार से आगे वादयति व्यक्तम उच्चारयति स वादी विद्वान, विद्वान को वादी कहा है। तो ये णयंत का है। वारयति निवारयति वारी गजबंधनी श्रृंखला, व हाथी को बांधने की रस्सी। जले नपुंसकम वारी, तो कहते हैं जल को कहने में ये नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग होता है, या तो पुल्लिंग का है, न जल को कहेगा तो नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग है वारी, वारी वारिणी वारिणी, ठीक है। चल बाहुलकात हरती तिहारी पथिक संसृतिर्वा, तो पथिक का मार्ग हो जाएगा वास्तव में। संप्रहारी योद्धा, खटती कांक्षति खाटी, शुष्क व्रण स्थानम, माने सूखा घाव का स्थान उसको कहते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ छेदन वस्तु वासी का अर्थ यहाँ पर पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने किया है वसूला इति भाषायाम प्रसिद्धम। जो कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर बढ़ई, उनको क्या लकड़ी छीलने का
वो एक होता है, उसको बसूला बोलते हैं, छीलते लकड़ी को ऐसे, उसको बसूला बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, न हो भश्च न धातो हो इय प्रत्ययो भवति धातो हकारस्य भकारादेश। ना धातु को इय प्रत्यय हो जाएगा और हकार को भकार हो जाएगा, तो ना भी। ठीक है, नेवल नाभि शब्द यही बनता है। नहियति दुष्टम नाडीर्वा वधनाति नाभि क्षत्रिय प्राण्यंगम वा। तो नहियति दुष्टम, दुष्ट को बांधती है, उसको नाड़ी कहते हैं। अतः नाड़ी वा बधनाती अथवा नाड़ी बांधती है। नाभि, नाभि कहते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय को नाभि कहते हैं क्योंकि वो भी प्रजा को बांधता है। प्राण्यंगम व प्राणी का अंग है ये नेवल, दोनों पर। नाभि ये गीश प्रत्यांत भी मिलता है। ठीक है, उसी वार्तिक से गीश प्रत्यय हो जाएगा इससे। कृत इकारात अक्तनः, इसी से क्या हो जाएगा, गीश हो जाएगा स्त्रीलिंग में। दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, नाभि ही नाभि दोनों का करेंगे, दोनों का प्रयोग मिलता है वास्तव में। कृषेर वृद्धिश्छंदसि, कृष अच्छा, कृष धातो हो छंदसी विषय इय प्रत्ययो भवति धातो हो वृद्धिश्च। वृद्धि प्राप्त नहीं थी, जो को उपधा में है री, री को तो वृद्धि होती नहीं थे, वो तो आकार को होती है, तो वृद्धि कह दी छंद में केवल कार्षी। ठीक है, वृद्धि हो गई री को तो कार्षी बन गया। कर्षति आकर्षति कार्षी अग्निर्वा, अग्नि को कहते हैं। लोके तो कृषि है, लोक में तो क्या हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी, मात्र इन प्रत्यय होगा या इन प्रत्यय होगा वास्तव में। सर्वधातुभ्या इन, सर्वधातुभ्या, एक मिनट, वो तो नहीं होना चाहिए अभी तक। तो लोके तो कृषि ही, यहाँ पर तो इन्होंने ई प्रत्यय इन माना है। ठीक है, ये पीछे यहाँ पर ये आया था, एक सूत्र आया था, एगुपधात कित, वही कृषि शब्द बनाया था। ठीक है, पीछे इन प्रत्यय होगा और युगपद होने के कारण से कित हो जाएगा, कित होने से गुण नहीं होता है, युगपदात कित, इन्हीं प्रत्यांत है इन। शाह शकुनौ, श्री धातो हो इय प्रत्ययो भवतौ भवती शकुनौ गम्य माने, पक्षी को कहना हो तो ये हो जाए शारी ही, और आगे उसका शारिका बन जाता, वो भी दिखा दिया है इससे सूत्र से, तो वास्तव में शारी ही बनेगा। शृणाति हिनस्ति शारी ही, पक्षी, पक्षी को कहते हैं। स्त्री, स्त्रीलिंग में शारिका, शारिका बनता है। सुशारिकम इति पक्ष एकवद भावः। अब बताते हैं, यहाँ पर ये है संज्ञायाम कन, संज्ञा अर्थ में इसको 5-3-87 में क्या कन प्रत्यय हो जाएगा। शारिका पक्षी होता है ना वास्तव में, तो कहते हैं, तो अच्छा, शुकशारिकम, शुकशारिकम इति पक्षे एकवद भाव। यहाँ पर द्वंद्व होने पर क्या है, यहाँ पर इसको एकवद भाव हो जाता है, ये आगे लिखा है, विकल्प से होता है। यहाँ इन्होंने लिखा है सूत्र, ये विभाषा वृक्ष मृग तृण यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो उसी से एकवद भाव विकल्प से होगा, तो शुक शारी के भी बन जाएगा, शुक शारी कम ऐसा भी बनेगा।
परिणायेन शारीन हंति शारिकाव, तो माने उसको मारने वाला। शकुने अन्यत्र शरी हिंस्र, इन्होंने ये दिखाया तीसरा, यहाँ तीसरी दिखाया पक्षी मत्स्य मृगान हंति इत्यत्र पक्षादि स्वरूपाणाम पर्याणाम तद विशेषाणाम च ग्रहणात् ढक। अच्छा, ये दिखाया है यहाँ पर चार चार, यहाँ पर इसका भी ग्रहण हो जाएगा इसमें। ये पर्यायेन लिखा हुआ है, परिणायेन लिखा हुआ, पर्यायेन होना चाहिए कुछ ऐसा, ये ऐसा लिखना चाहिए था पर्यायेन। ठीक है, शारीन हंति इति शारिकावा, तो शारिका का भी ग्रहण हो जाएगा। यहाँ पर शारीन लिखा हुआ, शारीन से प्रत्यय होता, शारी से। शकुने अन्यत्र शरी, शकुनी से अन्यत्र तो इन प्रत्यय होगा इसको। हिंस्रः, हिंसा अर्थ हिंसा करने वाला। कपिल कादित्वात् लत्वम शलि, कपिल का अधिगण में मान करके विकल्प से इसको लत्व भी हो जाए तो शलि ही बन जाएगा। तो ये हो गया आपका लत्वम जो है। अपिशलिर, अपिशलि मुनि विशेषा, अपिशलि एक मुनि है। तस्य अपत्यम अपि आपिशलि, उसके संतान को भी आपिशलि आचार्य हुए हैं, वो है। बाह्वादित्वात् इय द्रष्टव्य, यहां पर अपत्य अर्थ में क्या, बाह्वादिभ्य, बाह्वादिभ्य क्या है, इसको ये प्रत्यय हो जाएगा अपत्य अर्थ में। यहाँ तो ये आगे दिखा दिया ना प्रक्रिया। अब ये सारा मुख्य रूप से हमें यहीं तक चलना था, केवल बस ये दो तक था। आगे का तो उन्होंने आपको बता दिया है, वो समझ में आ जाए तो ठीक है, समझ में उन्होंने बता ही दिया आपको, कुछ विशेष नहीं है वैसे। ठीक है, क्रिया, क्रिया उदीचाम कारुषु, तो कहते हैं क्रिय धातो इय प्रत्ययो भवति कारुषु शिल्पिषु वाच्येषु उदीचाम आचार्याणाम मते, उदीच्य आचार्यों के मत में क्रिय धातु से यह प्रत्यय हो जाएगा यदि शिल्पी को कहना हो तो। कारी, तो वृद्धि हो जाएगी, कार्य उदीचों के मत में बनेगा बस केवल। करोति कार्य शिल्पी, शिल्पिनो नेत्र कार्य हस्ती, हाथी बोलते हैं, तो ये तो सर्वधातु इन इन हो गया है। ठीक है, यहाँ वृद्धि हो जाए इसमें। जन घसिभ्यामिण, जन घस इत्येताभ्याम धातुभ्याम इण प्रत्ययो भवति ही भवति, तो दो धातुओं इण प्रत्यय हो जाएगा जी। ठीक है, तो जने ही घासी ही आएगा। जायते असौ जने ही जननम बा, उत्पन्न होना, उत्पत्ति। जनि बध्योश्च इति वृद्धि अभाव, यहाँ पर क्या है, अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त होगी तो वृद्धि को जनि बध्योश्च ने मना कर दिया। ठीक है, निषेध कर दिया। घसली, ये वास्तव में धातु क्या, घसली, तो घसती भक्षयति इति घासी ही अग्निर्वा, अग्नि को कहा है, यहाँ तो वृद्धि हो जाएगी। प्रत्ययांतकरणम स्वरार्थम, यहाँ पर ये चल रहा था ऊपर से इण किया है, तो वो क्या है, स्वर भेद के लिए है। ये से क्या होता, आदि उदात्त बनता, अब अंत उदात्त बन जाएगा ये प्रत्यय स्वर से। बाहुलकात शल्यते प्राप्यते असौ शाली ही ब्रीहयोवा, तो चावल को कहते हैं। पलति गच्छति इति पाली खड्गादेरग्रभागो वा, तो तलवार का जो आगे का भाग होता है उसको पाली बोलते हैं। ये बहुल वचन से ये भी सिद्ध कर लेंगे। चलिएगा, ये हो गया।
अज्यतिभ्याम च अज अत इत्येताभ्याम धातुभ्याम इण प्रत्ययो भवति, इनसे भी इण प्रत्यय हो जाता है दोनों से। तो आज ही आते ही दोनों जगह अतपदाया से वृद्धि हो जाएगी। अजंती क्षिपंती शस्त्रादिकम यत्र स आज ही संग्रामो वा, युद्ध को बोलते हैं। ठीक है, अतति निरंतरम गच्छति इति आति ही तित्तिरि भेदो वा, आति ही इन्होंने लिखा है तित्तिरि भेदो वा। पक्षी होता है तीतर पक्षी, कहीं कहीं तीतर पक्षी होता है। पुराने समय में लोग उसको पिंजड़े में पालते थे तीतर को। तीतर होता है बहुत अधिक लंबा, एक बार में नहीं उड़ सकता है, 10 20 30 मीटर ही एक बार में उड़ पाता है, फिर दोबारा उड़ता है। तो ये हो गया जी शोभना आति स्वाति नक्षत्रम। तो स्वाति इसी से बन गया है, स्त्रीलिंग में यहाँ पर क्या कर लिया, आति से गीश कर लिया है, फिर अच्छा आति स्वाति, ये नक्षत्र का नाम हो गया है। ठीक है, चलिएगा। पादे च पद धातो पाद शब्द, पाद शब्दे उपपदे अज अत इत्येताभ्याम धातुभ्याम इण प्रत्ययो भवति। पाद शब्द के उपपद रहते हुए अज और अत धातु से क्या हो जाता है, इण प्रत्यय होता है। तो पादाजी ही, पादाते बस कुछ नहीं है, पाद। और अच्छा यहाँ पर पद लिख दिया, पद को पाद को पद आदेश हो ही जाएगा। ये यहाँ पर ये पादः पथ। ठीक है, एक सूत्र है हमारा, यहाँ शायद ये बताएंगे, ये लिखा हुआ है, इन्होंने दूसरा दिखाया है यहाँ पर, 1 मिनट, इन्होंने दिखाया पादः पथ, पादा पद नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला सूत्र होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया। पादस्य पाद पदाज जाति, ये सूत्र है 6-3, ये करता है उत्तर पद के रहते हुए, यही करेगा। ये पादस्य पदाज्ञाति गोपहतेषु। तो यहाँ पर क्या है, ये अजी आजी और आती इन शब्द के उत्तर पद रहते हुए ये कर देगा पाद को पद आदेश। पादस्य पादाज्ञाति गोपहतेषु, ये सूत्र है वास्तव में। यहाँ पर ये सिद्धांत कौमुदी में ऐसा लिख दिया है पादपथ। पादपथ तो भसंज्ञा में करेगा, यहाँ भसंज्ञा का कोई प्रकरण नहीं है, वो गलत लिख गया वहां पर। ठीक है, पादापथ से तो भसंज्ञा का प्रकरण है, भसंज्ञा की उत्तर पद की बात है, तो इसी से होगा। तो क्या बन जाएगा, ये पदाजी पदाती ऐसा बन जाएगा। पदभ्याम अजति, हाँ, पदभ्याम अजति अतति वास पदाजी ही पदाती, दो पद कह, पैदल चलने वाला व्यक्ति। पादस्य पदाज्ञाति गोपहतेषु इति सूत्रेण पदादेश, ये स्वामी जी ने ठीक लिखा है यहाँ पर, यह इसी सूत्र से होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशिपणायो रुडायु 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 लुकौच। ठीक है, इसका अर्थ है अशपणाय इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः इण प्रत्ययो भवति। अश धातोः रुडागमः पण धातोः पण धातो आयस्य लुक, ऐसा है। अश और पणाई धातु, पणाई उसको क्या हो जाता है, ऊपर से जो इण प्रत्यय आ रहा है वो इण प्रत्यय हो गया, और क्या हो जाएगा यथा, माने अश धातु को ये हो जाएगा, इसको रुट आगम हो जाएगा, ये रुट है, रुट आगम हो जाएगा,
और पणाय धातु है उसके आय का लुक हो जाएगा, तो राशि पाणी। ठीक है, तो अश धातु ये हो गया, देखिएगा अश हो गया ये आपका, और ये इण प्रत्यय हो गया, इसको रुट आगम भी हो गया, आदन तो टकतु से आदि में चित, तो और वृद्धि होकर के राशि बन गया ये। और ये वाली जो धातु है ये ऐसी है पणाय, यहाँ पर ये इण प्रत्यय हो गया, और इसमें आय का लुक हो गया, आय भाग का। ठीक है, तो आय का लुक हो गया, तो पण और आदि इसको इण को मान करके इसमें वृद्धि हो जाएगी। फिर लुक हुआ है इसलिए ये बीच में व्यवधान नहीं बनेगा, ये ऐसा हलंत हो जाए तो पता है वृद्धि हो जाएगी, तो पाणी ही, पाणी माने हाथ। अशेरुट पणाय ते आय लुक, अश्नुते व्यापनोति राशि समूह वा, राशि का समूह को बोलते हैं। पणायति व्यवहारति ये न स पाणी है हस्तोबा, जिससे व्यवहार करते हैं वो हाथ को कहा है। वातेर डिच्च, व धातो इण प्रत्ययो भवति स डिच्च, डित होने से टी का लोप हो जाएगा, तो विहि। वाति वायुवत गच्छति इति विहि पक्षी, पक्षी वा, विहि पक्षी को कहते हैं, सब वायु के समान जो उड़ता है तेजी से। डित्वात आकार लोप, टी का लोप हो गया। अटंती वाय वयोश्यामिति अटविहि नगरी, माने घूमते हैं जिसमें पक्षी, तो वो नगरी को अटवी बोलते हैं। पदस्य विहि पदवी स्त्रियाम पदवी, इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो ये नगरी को कह दिया अटवी, और फिर पदस्य, पदस्य भी पदवी, ये पदवी जो पद होता है उसके लिए प्रयोग है, स्त्रियाम पदवी, तो गीश हो जाएगा यहाँ पर। तो पद का भी माने पद की भी इसमें जोड़ लेंगे, जोड़ के समास कर दिया इन्होंने वैसे, तो यही पदवी होती है जो ये राजा की पदवी, ये मंत्री की पदवी, उसी के लिए प्रयोग हो रहा है। ये हो गया, चलिएगा। प्रे हरते कूपे, तो कहते हैं प्र शब्दे उपदे ह्री धातो हो इण प्रत्ययो भवति स डिच्च कूपे गम्य, माने कूप को कहना हो तो और वो डित भी हो जाता है, तो क्या बन जाएगा ये प्राहि। अब यहाँ पर इण प्रत्यय हो गया, और डित होने से क्या टी का लोप हो जाएगा, जो ह्री धातु है उसका री का लोप हो जाएगा, प्रपूर्वक कुआं को प्रहि। ठीक है, इण डित प्रहरंती जलम अस्मात्, अस्मात् स प्रहि कूपो वा, ये कूपो है, ठीक, कूपो वा, तो जल को जिससे खेचा प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है, वो कुआं होता है। कूपाद अन्यत्र प्रहरी, दूसरी जगह इन प्रत्यय हो जाएगा तो गुण हो जाएगा, तो प्रहरी कुआं से भिन्न अर्थ को कहेंगे। तो नौ व्यो यलोपाह पूर्वस्य च दीर्घः, इसको कहते हैं निशब्द उपदे व्यय धातो इण प्रत्ययो भवति स डिच्च यकारस्य लोपः पूर्वस्य दीर्घ, कई कार हो रहे, नि पूर्वक जो इसमें व्यय धातु है, ये है हमारी व्यय संवर्ण, तो व्यय धातु है, व्यय धातु से इण प्रत्यय हो गया, और वो डित हो गया, डित होने से टी का लोप हो जाएगा, और यकार का, व्यय का जो यकार है उसका भी लोप हो जाएगा, और जो बच गया उसको दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा निविहि, ये बन गया। यहां पर देखिएगा, लिख देता हूं मैं, ये धातु है व्यय वास्तव में,
संवर्ण, इसकी संज्ञा आदेश उपदेश क्षिति से इसको क्या हो जाएगा, व्या हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब इसने क्या कर दिया, इण प्रत्यय कर दिया, ये डित कर दिया, डित कर, और डित करने से टी का लोप हो गया इसका, ठीक है। और ये जो है य का लोप भी हो गया, यकार का लोप, टी का लोप तो इससे कोई डित मान करके हो गया, और यकार का ये व बच गया, और ये नी है इधर, नी, नी है, तो अब नी को दीर्घ कर दिया, पूर्व से माने इससे लो, इससे पूर्व में जो ये इसको दीर्घ हो गया, तो ये क्या हो गया, नी, ऐसा, तो नी भी ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो पात्र में दीर्घ उसको होगा जो पूर्व में नी है, नी का नी पूर्व पद है उसको दीर्घ होगा, तो इस प्रकार से नी भी बनेगा। पूर्व से उपसर्ग से दीर्घ, निवीयते संव्रियते सा नीवि, नीवि मूल धनम दुकूल बंधनम वा, मूल धन को बोल रहे नीवि, वस्त्र की ग्रंथि, जो कपड़े की गांठ लग जाती है उसको बोलते हैं, अथवा मूलधन, किसी को ब्याज पर देते हैं तो जो मूलधन होता है उसमें, उसको कहते हैं। चलिएगा, ये हो गया। समाने ख्या सा चोदात्ता, कहते हैं समाने उपपदे ख्या धातो हो इण प्रत्ययो भवति, स डिच्च यलोपश्च समानस्य स्थाने स आदेश स च उदात्त, वो उदात्त भी हो जाता है। क्या हो गया इसमें, समान शब्द के उपपद रहते हुए ख्या धातु से ख्याई प्रकटने से क्या हो जाएगा, यहां का इन्होंने इण प्रत्यय हो गया, क्या हो गया, इण प्रत्यय, इण प्रत्यय हो गया, और यलोपमन ख्याई में जो या है उसका लोप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, और डित होने के कारण से ख्याई का आकार टी का लोप हो जाएगा, और समान के स्थान पर स आदेश होगा और वो उदात्त होगा, ठीक है। तो सखा, ये तो प्रथमा व्यक्ति का रूप है वास्तव में, ये मूल शब्द तो ये बनेगा सखी, कैसे बना, समान शब्द है ये, और ये ख्याई धातु है, ख्याई का ख्या बचा, और ये इण प्रत्यय हो गया आपका, डित हो गया, टी का लोप हो गया, यकार का लोप हो गया, ऐसे ही ख बचा, और समान को स आदेश हो गया, और ये उदात्त हो गया, और ये ख और ई, तो क्या बन गया, सखी, ऐसा बन गया, ठीक है। ये बन गया सखी। चलिएगा, अब सखी का जब रूप चलाएंगे तो फिर उसमें स्वादि उत्पत्ति करेंगे, तो शत्रु संबुद्ध आदि से क्या है, उसको अनंग आदि होकर के सखा, सखाय, सखाय इस प्रकार से बनते हैं, तो वो वहां पर क्या है, तो सखा बन गया सखी का। समानम ख्याति थी सखा मित्रम सहाय हुआ, मित्र को अथवा सहायक को बोलते हैं, सखा, सखाय, सखाया इस प्रकार से रूप चलेंगे, ठीक है। आंगी श्री हनिभ्याम ह्रस्वश्च, आंगी उपपदे श्री हन इत्येताभ्याम धातुभ्याम इण प्रत्ययो भवति, सा डित पूर्व पदस्य ह्रस्वोपि, आंग उपपद रहते हुए श्री और हन धातु से क्या हो जाता है, इण प्रत्यय हो जाएगा, और आंग को ह्रस्व भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको आंग को ह्रस्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, और ये डित भी हो जाएगा, ये जो इण प्रत्यय और डित होगा, डित होने से टी का लोप हो जाएगा, तो अश्री ही आही, आश्रयति तत्रेति अश्री कोणो वा, कौन, कौन को तो कौन बोलता है, थोड़ा सा इन्होंने दिखाया हुआ है, कौन आदि लिया हुआ है इसों ने, कौन होता है जो इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा त्रिकोणा सा होता है, कौन, कौन जो बीज गणित में होता है,
ठीक है। आहंती थी अहि मेघ सर्पो व, मेघ को भी सर्प हो गए। अत्र आंग उपसर्ग ह्रस्वत्व ह्रस्व होगा। डित अनुवर्तना टी लोप होगा। सच उदात्त आयति अनुवर्तना ह्रस्वीभूत आंग उदात्तम, उदात्त भी हो जाएगा, ऊपर से उदात्त की अनुवृत्ति लाएंगे तो आंग का जो ह्रस्व आ होगा वो उदात्त भी हो जाएगा, तो ये शब्द आदि उदात्त हो जाएगा। ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने। ठीक, चलिएगा एक सूत्र और कर लेते हैं, 40 हो जाएंगे हमारे, 40 तक। अच्छा इहि, तो अजंता धातो हो इहि प्रत्ययो भवती, अजंत धातुओं से ई प्रत्यय होगा। तो जैसे पवि ही, तारी ही, लवि ही, रवि ही, कवि ही, आरी ही, आली ही, नखी ही, सूची। तो ये इस प्रकार से और भी अनेक शब्द बन जाएंगे। अजंत धातु लेनी है, यहाँ पर देख लेते हैं स्वामी जी ने कितने किन किन धातुओं से क्या क्या उदाहरण बता दिए थे। अजंता धातो ही प्रत्यय। लुनाति छिन्नति लवि ही, लू धातु से लवि बना, छेद को लोहोवा, लो छेनी को अथवा लोहा को बता दिया। पुनाति थी पवि वज्रम हीरकम वा, हीरक अथवा वज्र को वर्ग हथियार है उसको कहा पवि। तरति येन स तरिहि वस्त्रादि स्थापन भांड नौका, वस्त्रों का रखने का कोई पात्र है अथवा नौका को कहा। स्त्रियाम तरी, स्त्री में तरी हो जाएगा, गीश हो जाएगा। ठीक है, वार्तिक से। रउती रवि सूर्यो व, सूर्य को कह दिया। ये रु धातु है, सभी अजंत है। कौती शब्दयति उपदिशति स कवि, कवि यही बन गया जी। मेधावी विद्वान क्रांति दर्शन होगा, अक्रांत दर्शन होगा। तो मेधावी को, विद्वान आदि को ही क्रांतदर्शी माने जो क्रांति के विचार लाता है, तो कवि ही, तो कु धातु से बन गया। स्त्रीलिंग में कवि गीश हो जाएगा। रिच्छति प्राप्नोति पर पदार्थान इत्यादि ही शत्रुर्वा, तो शत्रु को कहा है। ये री धातु से बना लिया। कपिलकादित्वात् लत्वे अलिहि भ्रमरो वा, अलिहि इसी से बन जाए, रेप को ल हो जाएगा परंतु अर्थ बदल जाएगा, भ्रमर अर्थ हो जाएगा भौरा। नखेन अतिक्रामति इति नखयति तस्मात् नखि। ठीक है, तो नखी बना लिया इन्होंने। नखेन अतिक्रामति नखयति तस्मात् नखि। ये जो नाखून जो आगे के भाग हैं शायद उनको कहा जा रहा है यहाँ पर। तो अर्थ नखी ही इन्होंने लिया है। नखी तो इसमें भी नहीं दिया है इन्होंने, नखी इस कोश में भी नहीं है। तो नखी का यही अर्थ मुझे प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि नखे न अतिक्रामती थी, माने ये नख के जो हैं ये इनसे भी अतिक्रमण कर जाते, बड़े हुए नाखून आदि कुछ होगा। अथवा ये इसका अर्थ ये भी हो सकता है, माने अब दूसरा अर्थ क्या हो सकता है इसमें, ये लिखा नखे न अतिक्रामती, नखों से भी अतिक्रमण कर गया। अतिक्रमण कई रूप में हो सकता है, प्रशंसा रूप में भी हो सकता है, निंदा रूप में भी हो सकता है। कोश में देखना पड़ेगा, पर इसको आपते वाले कोश में तो नहीं है। सूचयती थी, सूची ही स्त्रियाम सूची, तो सूची तो सुई होती है। ठीक है, उसको कहते हैं। यहाँ कोई टिप्पणी तो लिखी नहीं है ऐसी। बाकी आप कहीं और दूसरे जो अमर कोश आदि है उसमें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, नखी, या ऐसा भी हो सकता है नाखून वाला नखी, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। इसमें कोश में दिया है नखिन, नख शब्द से इन प्रत्यय करके, माने हिंसक प्राणी जो नाखूनों से फाड़ देते हैं। चलिएगा, तो आज हमारे सूत्र हो गए हैं 17 सूत्र हो गए, कोई बात नहीं, 17 ठीक है, 140 हो गए।
और इसमें हमारे 260 हैं। अभी तो 120 और हमारे शेष हैं। हाँ, 240 है, लगभग 240 हैं। ठीक है, तो 100 सूत्र इसमें लगभग है हमारे, 70 उसमें, 170 सूत्र है। आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा, बहुत बड़ी कक्षा करने से भी हम भी थक जाते हैं और आप भी थक जाते होंगे जी। ठीक है, तो हमें तो तार लगानी पड़ती है बोल बोल करके, आप लोग तो बोलते नहीं है, चुपचाप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।